मी आशा. आपण पाहता डिस्कव्हरी न्यूज. डिस्कव्हरी न्यूजच्या बुलेटिनमध्ये आपलं स्वागत आहे. पाहूया याआधी काही ठळक घडामोडी. आझादी का अमृत महोत्सव निमित्त शेठ हिराचंद मुथा स्कूलमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. दिनांक 6 ऑगस्ट रोजी शेठ हिराचंद मुथा स्कूलमध्ये आझादी का अमृत महोत्सव निमित्त भव्य असे आयोजन करण्यात आले. यावेळी स्कूलचे चेअरमन प्रकाश मुथा, प्रिन्सिपल श्रीमती सपना गाडिया, उपप्राचार्य दीपाली कांबळे यांनी आलेल्या पाहुण्यांचे आझादी का अमृत महोत्सवमध्ये स्वागत करत या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी पोलीस आयुक्त उमेश माने सर, शिक्षण अधिकारी सरकटे सर, पोलीस निरीक्षक होनमाने सर, पोलीस निरीक्षक सर्जेराव पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते. आलेल्या मान्यवरांनी मुलांना मार्गदर्शन केले. तसेच त्यांनी क्राईम कसे घडत आहे याबद्दल मुलांना सतर्क केले. मुलांनी मोबाईलचा वापर कसा करावा व कसा करू नये अशा अनेक गोष्टींबद्दल मार्गदर्शन केले. प्रकाश मुथा यांनी स्वातंत्र्य आंदोलन यांच्या आठवणीने लोकांना देशभक्तीचा संदेश दिला. या कार्यक्रमामध्ये तिरंगाबद्दल माहिती देण्यात आली. देशभक्ती गीत गाण्यात आले. देशभक्ती या संगीत गाण्याने सर्व भावनिक झाले. चंद्रशेखर आझाद यांचे नाटक हुबेहूब सादर करण्यात आले. यावेळी हे नाटक बघून सर्वांचे मन भारावून गेले. स्कूलच्या शिक्षकांनी देशभक्तीपर सादर केलेल्या गीताने उत्साह निर्माण झाला. अशा सुंदर प्रकारे या कार्यक्रमाचे आयोजन शेठ हिराचंद मुथा स्कूलमध्ये आझादी के अमृत महोत्सव का उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. यामध्ये शिक्षक विद्यार्थ्यांनी मोठ्या उत्साहात भाग घेतला. राष्ट्रगीताने या कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली. द ब्युरो रिपोर्ट, डिस्कव्हरी टीव्ही न्यूज. आज हा जो 15 ऑगस्ट पर्यंत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण हा साजरा करीत आहे. या शाळेनं आजचा कार्यक्रम हा अतिशय ग्रेट असा परफॉर्मन्स आणि प्रदर्शन या ठिकाणी केलेलं आहे, जेणेकरून या तरुण पिढीला, या विद्यार्थ्यांना आणि किशोरवयीन मुलांना याच्या पुढे असा वारसा मिळावा आणि त्यांना या आपल्या देशासाठी कोणी बलिदान केलेलं आहे आणि आपण कशा प्रकारे आपण देश स्वातंत्र्य झालेला आहे याची जाणीव असावी आणि देशाप्रती प्रेम त्यांच्या मनामध्ये जागृत राहून आपली देशाची भक्ती ही अबाधित राहावी. देशाचं स्वातंत्र्य हे असंच तेवत राहावं. महोत्सवाच्या अनुषंगानं शेठ हिराचंद मुथा कॉलेजमध्ये या ठिकाणी अतिशय चांगल्या रीतीने कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. आज या कार्यक्रमाच्या प्रसंगी उपस्थित महापालिकेचे शिक्षण अधिकारी सरकटे साहेब, त्याशिवाय या कॉलेजचे अध्यक्ष श्री प्रकाशजी मुथा साहेब, तसेच या ठिकाणी आमच्या खडकपाडा पोलीस स्टेशनचे सिनियर पीआय, महात्मा फुले पोलीस स्टेशनचे सिनियर पीआय, तसेच खडकपाडा पोलीस स्टेशनचे क्राईम पीआय या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्याशिवाय सर्व गुरुजन वर्ग, सर्व पालक पाल्य, या ठिकाणी आमचे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडियाचे प्रतिनिधी, या सर्वांचं या ठिकाणी मी स्वागत करतो. तसेच प्रथमतःच मी या ठिकाणी आल्यानंतर हा जो सर्व अतिशय संयुक्तिक, सूचित असा आणि योग्य डेकोरम मेंटेन करणारा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला. सर्व टीचर वर्ग, त्यांचे सर्व विद्यार्थी असतील, अतिशय चांगल्या रीतीने हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला होता. आज today 6th August 2022, after 2 years of gap we have conducted this program to celebrate the 75th Independence Day program, and in fact the Azadi Ka Amrit Mahotsav, in which many of activities were conducted by our students. They have participated so enthusiastically. They have conducted various songs, patriotic songs were sung by the student, and one of the skit was excellent and it was amazing. The skit was totally based on Chandrasekhar Azad, how he fought for the freedom of our India. So that skit was very excellent and it was enjoyed by each and every. We had a huge crowd which has visited our school today. Our today's guest of honor was ACP Umesh Mane sir from Kalyan Division. We had senior PI of Khadakpada, Mahatma Phule, Bazarpet,
and our education officer Shri Sarkate sir, they were our today's guest of honor, and they really appreciated the entire program what we had presented, our students have presented, and the great efforts what our students have taken, as well as our teachers. And I'm really very thankful to our teachers, our students who have taken so much of pain to get this today's activity or the today's program a great success. Thank you so much to everybody. से प्रोग्राम आया हुआ है और सरकार की तरफ से तो प्रोग्राम आया ही आया, लेकिन हम देशवासियों का कर्तव्य है कि आज हमारे देश को आजाद हुए आने वाले 15 अगस्त को 75 साल हो जाएंगे, तो हमको एक अमृत महोत्सव साजरा करना चाहिए। तो हमारे स्कूल और कॉलेज ने ये महोत्सव साजरा किया और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देश का अमृत महोत्सव मनाने के वक्त अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद नहीं करते हैं तो यह हमारा अमृत महोत्सव अधूरा रह जाएगा। क्यों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो नीतियां थी, जो हमारी संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी और पहली मीटिंग के अंदर भारत का संविधान किस प्रकार से होना चाहिए, जो प्रस्तावना रखी थी, आज उस प्रस्तावना के मंजूर होने के बाद हमारा देश का एक संविधान हमको मिला और इस संविधान के अंदर हर व्यक्ति को समान अधिकार, हर व्यक्ति को धर्म का अधिकार, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार ये मिला। इसलिए आज ये चाय बेचने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है या रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो सकता है। ये हमारे संविधान ने दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो नीतियां थी, जो धर्मनिरपेक्ष नीति थी, उनकी वैज्ञानिक नीति थी, उनकी शैक्षणिक नीति थी, और उसको हम देखते हैं कि हमारा IIT और IIM पूरे दुनिया के अंदर जानी जाती है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के कारण था। और इसके बाद में हम एटॉमिक एनर्जी के अंदर या हमारी ऑटोनॉमस बहुत सारी संस्थाएं उन्होंने बनाई, वो इसलिए बनाई थी कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और इसकी धर्मनिरपेक्षता पे किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमारे ऑटोनॉमस नीतियां बनाई। आज हम अगर बात करें 9 अगस्त क्रांति दिन, वो 9 अगस्त क्रांति दिन 1942 का हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि इसी दिन कांग्रेस का एक अधिवेशन बंबई के अंदर हुआ था और मुंबई के अंदर जो अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस ने 2 प्रस्ताव पास 8 अगस्त को प्रस्ताव पास किए थे और उसमें था पहला प्रस्ताव अंग्रेजों भारत छोड़ो, दूसरा प्रस्ताव था करो या मरो। और ये 2 प्रस्ताव पास किया था। उस वक्त अंग्रेजी सरकार ने हमारे सभी कांग्रेसियों को 8 तारीख रात को जेल में डाल दिया। अब जेल में डाल दिया और ग्वालियर टैंक के मैदान में ये बड़ी मीटिंग होने वाली थी अधिवेशन के बाद और वहां झंडा संबोधित करना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर दिया गया, महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया, जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर लिया गया और इसके कारण देश के अंदर जगह जगह आग लग गई, दुकानें लूट दी गई, बैंकें लूट दी गई, रेलवे में तोड़फोड़ हुई, आग लगाई, क्योंकि जनता का गुस्सा था कि भारत आजाद चाहिए। और उस वक्त अरुणा असफ अली नाम की एक लेडी जो वहां पहुंची और तिरंगा झंडा एकदम से फहराया और वो फहराने के बाद में ये हमारा जो मूवमेंट था अंग्रेजों भारत छोड़ो ये लागू हो गया और उसी मूवमेंट के कारण अंग्रेजों को इस देश से भागना पड़ा। और अगर हम बात करें तो हमारे संविधान की, क्यों कि जब हम हमारे संविधान की या देश की बात करें तो हमारे साथ भारत के 2 टुकड़े हुए एक मुल्क हमारे साथ जो आजाद हुआ था, उस मुल्क की हालत क्या आप देख रहे हो, आप अच्छी तरह से जानते हो। तो ये जवाहरलाल नेहरू की नीतियां, जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया संविधान और अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनका मार्गदर्शन में पूरा ये हमारा संविधान बना। इसीलिए आज भारत का इतना विकास हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं हर भारतीयों से कि आज के दिन हम ये प्रार्थना करें कि हम भारत की आन बान शान के लिए अपना हर चीज निश्चय कर देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तर या होत्या डिस्कवर टीव्ही न्यूज। तुम्हाला आमच्या संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकाशी संपर्क साधू शकतात 9388420420। तर वेळ झाली निरोप घेण्याची, उद्या पुन्हा भेटूया याच वेळेस। तोपर्यंत धन्यवाद।